लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव के दिन जनता किस पर मुहर लगाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में चीनी होगी और कड़वी। जी हां, जल्द ही चीनी का स्वाद कड़वा हो सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने शक्कर आयात शुल्क को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके कारण आने वाले कुछ दिनों में शक्कर यानी चीनी के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार का इस बारे में कहना है कि गन्ने के दाम बढ़ने के कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है। शुक्रवार से शक्कर पर आयात शुल्क 15% से बढ़कर 25% कर दिया गया है। वैसे तो आम आदमी की शुरुआत या किसी भी जनता के या फिर आम आदमी की शुरुआत जो होती है वो चाय से होती है और दिन भर की मिठास भी इस शक्कर से ही कायम होती है। लेकिन अब चाय महंगी और कड़वी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। पेश है खास रिपोर्ट। वैसे तो हमारे दिन की शुरुआत मीठी चाय से होती है और हर मीठी चीज का अहम घटक होता है चीनी। मगर जल्द ही चीनी के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार का कहना है कि यह कदम गन्नों के बढ़ते मूल्य को देखते हुए उठाया गया है। हालांकि इससे चीनी मिलों को राहत मिलने जा रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चीनी आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। यह कदम महंगे गन्नों से परेशानी झेल रही चीनी मिलों को राहत देने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क द्वारा जारी सूचना के मुताबिक कच्ची चीनी और शोधित चीनी या सफेद चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर कच्ची चीनी का आयात करने वाले बड़े उपभोक्ताओं पर यह बढ़ा हुआ उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक चीनी मिल के पास चीनी का अधिक भंडार है और अभी बाजार में उसकी कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो चल रही है। मगर अब आयात शुल्क को बढ़ाने की वजह से मीठी चीनी का स्वाद भी अब कड़वा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। दर्शकों, अगर आप महाराष्ट्र के रहवासी हैं और आपका आना जाना नासिक के पास से होता होगा तो आपने देखे होगी कि वहां पर गन्ने की बहुत बड़ी खेती होती है। साथ ही द्राक्ष यानी अंगूर की भी वहां बड़ी तादाद में खेती की जाती है। लेकिन ये दोनों जो उत्पादन है, गन्ना और द्राक्ष, ये अंगूर, ये दोनों भी बड़ी लागत इन्हें लगती है। इन्हें बहुत सारे मात्रा में पानी की जरूरत होती है और इसीलिए ये जो व्यवसाय है या गन्ने की खेती करना या द्राक्षों की खेती करना, ये काफी महंगा साबित होता है। इसी के लेकर जो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी मांग हमेशा होती है कि उनके गन्ने को अच्छा दर मिले, अच्छी रेट मिले और गन्ने के दाम सरकार तय करती है। साथ ही साथ ये नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। अब पेट्रोल की तरह ये शक्कर, उसके दाम, गन्ने के दाम भी नियंत्रण मुक्त हो गए हैं। अब इसके दाम बढ़ाना या घटाना सरकार के हाथ में कितपत है या नहीं है, ये अब इसमें थोड़ी सी आशंका है क्योंकि ये नियंत्रण मुक्त है और अब
इस पर कंट्रोल जो है वो व्यापारियों का होगा, ना कि किसान या सरकार का। इसलिए हमेशा से ही ये मांग आ रही है कि गन्ने की दाम को या गन्ने की खेती को अच्छा रेट, अच्छे दाम पर उसकी बिक्री हो, ताकि किसान उसे अच्छा मुनाफा हो। लेकिन सरकार जो भी निर्णय लेती है वो गन्ने के जो व्यापारी है या मिल मालिक है, शुगर फैक्ट्री के मिल मालिक, उनसे रिलेटेड होता है या उनके फायदे के लिए होता है। अब ऐसा ही निर्णय लिया गया है कि गन्ने की खेती या गन्ने के जो मिल मालिक है, शुगर मिल फैक्ट्री के मालिक, उनको जो रेट है वो 15% से बढ़कर अब 25% कर दिया गया, जिसका आयात शुल्क है वो। और ये निर्णय, ये कदम गन्ना जो मिल है उसके मालिक के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, लेकिन वहीं पर जनता के लिए या किसानों के लिए, गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए, साथ ही जनता के लिए ये निर्णय बहुत ही नुकसानदायक होगा। साथ ही साथ सरकार ने पेट्रोल और शक्कर के दाम बढ़ाना किस तरह से उनके लिए धोखादायक साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले 1-2 महीनों में विधानसभा के चुनाव होंगे और महंगाई की मार जो है वो फिर से जनता पर पड़ने वाली है। इस पर सीधा जुड़ते हैं समाज सेविका गीता कपूर जी से। गीता कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं कि शक्कर के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं और शक्कर का, चाय का जो जायका है, मिठास जो है वो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। तो कितपत ये रिस्की या धोखादायक हो सकता है कि इलेक्शन के आसपास शक्कर के दाम एक बार फिर से बढ़ा देना? अभी शक्कर के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शक्कर जैसे त्योहार रहते, शक्कर के दाम बढ़ जाते हैं। इलेक्शन अभी आने वाला है तो कांग्रेस जो आती है, अभी कांग्रेस का जाने का टाइम हो गया, तो जाते जाते करना है तो शक्कर और महंगा करेगी ना वो लोग। हाँ, लेकिन ये निर्णय जो है वो जो गन्ने के व्यापारी है, मिल मालिक है, उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन इसमें कहीं भी जनता या जो किसान है उससे उसके फायदे का कोई विचार ही नहीं हो रहा है। किसान के बारे में विचार नहीं हो रहा है कि इनको किसान से सस्ता लेके मार्केट में महंगा तो बेच रहे हैं ना ये लोग। किसान से माल सस्ता लेके मार्केट में महंगा बेचेंगे लोग, या फिर महंगाई बढ़ेगी तो लोग तो लेते ही है ना किसी भी तरीके से। चीनी के अलावा तो कुछ काम चलता नहीं। लेकिन ये जो निर्णय है वो केंद्र सरकार ने लिया है, ना कि महाराष्ट्र सरकार ने, और पूरे देश में अब चीनी के दाम बढ़ने वाले हैं। हाँ जी जी, तो चीनी के दाम बढ़ने वाला है तो अभी त्योहार आते तो सर बढ़ाते ही है ना, चीनी के दाम तो बढ़ाते ही है। महंगाई तो कांग्रेस को करनी है उसमें, तो दाम बढ़ाएंगे चीनी के, और व्यापारी लोग और बढ़ाएंगे, फिर और माल दबा के रखेंगे, और जब त्योहार आता है तो महंगाई इसमें माल बाहर निकालेंगे वो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो निर्णय लिया गया है वो किसान के फायदे के या जनता के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि जो शुगर मिल फैक्ट्री के मालिक है उनके फायदे के लिए लिया गया है। हाँ, उस शुगर मिल फैक्ट्री के लिए फायदे के लिए लिया गया है कि उनका फायदा हो, तो मिली भगत होती है। जो मंत्री लोग थे, ये लोग भी मिले हुए रहते, तो महंगा करेंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को तो जरूरत पड़ती है, बेचारे महंगा हो या कुछ भी हो तो इनको तो लेना ही पड़ता है। आयात शुल्क बढ़ने के कारण इसका जो आयात शुल्क था 15% था, उसको बढ़ाकर अब 25% कर दिया गया है। तो जी तो जो बढ़ोतरी की है उन लोगों ने, तो उनके ऊपर जो अभी प्रशासन है जो भी है तो सोचना चाहिए कि बाबा ये महंगाई बढ़ना नहीं चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार भी सोचना चाहिए कि महंगाई अगर बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने के टाइम आने वाली इलेक्शन में इसका परिणाम हो सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 80,000 करोड़ की शुगर जो इंडस्ट्री है वो है, और इसके साथ ही गन्ने का रेट जो है वो सरकार नहीं तय करती, पेट्रोल के तरह के वो गन्ने का रेट भी नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। तो हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो गन्ने का रेट एक किया तो गन्ने का रेट वो करने के बाद तो शक्कर का रेट तो बढ़ना ही चाहिए ना ऑटोमेटिक। हाँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। हाँ जी इलेक्शन के आसपास का ये और एक निर्णय है जो केंद्र सरकार ने लिया है, बीजेपी सरकार ने लिया है। हाँ जी जी, तो उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है इलेक्शन के आसपास ऐसा निर्णय लेना?
हाँ, बहुत नुकसानदायक हो सकता है कि बेचारे गरीब लोग त्योहार आते हैं तो शक्कर के बिना कोई मिठाई बनती नहीं है, कुछ नहीं, तो और पब्लिक के गुस्से बढ़ते जाएंगे इसके ऊपर और सरकार पर और परिणाम हो सकता है इसकी वजह से। जो हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री है रामविलास पासवान, उन्होंने 4 बातें यहाँ पर कही है हाँ कि जी। आयात शुल्क बढ़ा दिया गया, उसके वजह से ये दाम बढ़े हैं। साथ ही एक्सपोर्ट जो ड्यूटी है वो भी बढ़ा चुके हैं, और एक्साइज ड्यूटी जो है, इन 3 चीजों से कारण शक्कर के दाम बढ़ाने की उनमें ये पहल की है। और ये जो निर्णय है वो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब शक्कर के दाम 40 रुपए प्रति किलो है, बढ़कर वो 43 रुपए किलो हो सकते हैं, यानी 3 रुपए की बढ़ोतरी है। और इसी बात से जनता का जो घर का बजट होता है, किचन का बजट होता है, वो छोटी छोटी चीजों से बिगड़ सकता है। तो क्या आप किसका पक्ष लेना चाहेंगे, या सरकार का, केंद्र सरकार का, या जनता के पक्ष में आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता के पक्ष में ही बोलूंगी, क्योंकि केंद्र सरकार का सपोर्ट लेके मुझे कुछ ये बोलना नहीं है कि केंद्र सरकार हमेशा भाव बढ़ाती ही रहती है। तो जनता के तरफ से मैं जाऊंगी। आम जनता बेचारी जो भी है, गरीब जनता, वो क्या करेगी? शक्कर के बिना तो कुछ होता नहीं है, बच्चों को दूध के लिए, कोई मिठाई बनाने के लिए, त्योहार के लिए, तो मैं जनता के बाजू से ही जाऊंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब सीधा रुख करते हैं प्रदीप शर्मा का, हमारे संवाददाता। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं कि चीनी के दाम फिर से बढ़ रहे हैं, 3 रुपए, यानी फिर से 40 रुपए से बढ़कर इसका दाम हो जाएगा 43 रुपए किलो प्रति किलो। और ये निर्णय जो है बढ़ाने का, दाम बढ़ाने का, ये सीधा सीधा जो मिल मालिक है, शुगर फैक्ट्री के जो मालिक है, उनके तरफ से लिया गया, उनके फायदे के लिए लिया गया है। और यहाँ पर कहीं भी जनता या गन्ने की खेती करने वाले जो किसान है, उनका पक्ष या उनके ध्यान में फायदे को सोच में ये निर्णय नहीं लिया गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि विधानसभा इलेक्शन के आसपास ऐसा निर्णय लेना बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को महंगा पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए नितिन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चीनी के दामों में बढ़ोतरी की गई, जो अब तक केंद्र सरकार ने जो बढ़ोतरी की है, वो आयात मूल्यों में की है, जो 15% से बढ़कर 25% हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है वो सर पर है, हालांकि ये फैसला पूरे देश के लिए है, महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लिए है, क्योंकि चीनी के जो दाम बढ़े हैं, जहां अब तक 40 रुपए चीनी थी, लेकिन अब वो 3 रुपया किलो प्रति बढ़ने की आशंका जताई जा रही। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो 3 रुपया प्रति किलो ग्राम चीनी बढ़ जाने से जनता को एक बार कहीं ना कहीं फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है कि चीनी के आयात उत्पाद शुल्क बढ़ा दिए गए हैं, जो 15% से बढ़कर 25% कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है वो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। क्योंकि नितिन, जिस तरह से हर एक चीजों के दाम में बढ़ोतरी की गई और उसके बाद से फिर एक के बाद अगर ध्यान दिया जाए तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात की जाए या बात की जाए गैस सिलेंडर की, और अब बात करते हैं चीनी की, जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों के घरों में प्रतिदिन यूज होती है चीनी, जिससे लोगों के सुबह की चाय मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से एक के बाद एक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में सरकार अच्छे दिन लाने की बात करती है और फिर एक के बाद एक चीजों के दाम बढ़ाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से ये जो फैसला आया है चीनी के दामों की बढ़ोतरी में, उसमें साफ तौर से सरकार का कहना है कि जो खस्ता हालत में चीनी मिल पड़े हैं उनको इससे लाभ होगा। यानी साफ तौर से कहा जाए तो जो मिल मालिक है उनके लाभ के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि सरकार किस तरीके से जनता के लिए काम कर रही है नितिन। लेकिन बात जो अब तक केंद्र सरकार की तरफ से आया है कि जो ये आयात शुल्क बढ़ाकर 25% किया गया है, इससे चीनी मिलों को जो मालिक है उनको काफी फायदा होगा। जनता भले ही परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मालिक हैं वो अब खुश नजर आ रहे हैं नितिन, क्योंकि उनकी जो आयात की शुल्क बढ़ा दी गई है, यानी साफ तौर से 10% का बढ़ोतरी होना चीनी मिल मालिकों के लिए काफी खुशखबरी का है। लेकिन जनता की अगर बात की जाए तो जनता कहीं ना कहीं फिर अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। प्रदीप, अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे गन्ने की खेती करना बहुत बड़ा महंगा ये व्यापार है, या उत्पादन के लिए काफी सारा पानी और बहुत
उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है। इसलिए महाराष्ट्र में नासिक से जब हम गुजरते हैं तो वहां पर गन्ने की खेती हम बड़ी तादाद में देखते हैं। साथ ही साथ वहां पर शुगर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा प्रमाण में है और इन शुगर फैक्ट्री के जो मालिक है वो या तो हमारे राजकारणी है या राजनीति के मंत्री है या जिन्हें महाराष्ट्र में या देश में बड़ा पद मिल चुका है वो है और उन्हीं के फायदे के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो क्या इसमें मोनोपोली हो रही है या किसानों को साइडलाइन कर दिया गया है? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही प्रदीप जी? कच्ची चीनी का आयात करने वाले बड़े उत्पादकों को बढ़ा हुआ उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जिसके कारण चीनी मिल मालिकों और किसानों के साथ पिछले सप्ताह से बैठक में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मालिक किसानों के बकायों का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए और चीनी का जो आयात शुल्क है वो बढ़ा दिया जाए और इसी को लेकर उसकी चीनी की कीमत जो है वो 34 से 40 रुपए प्रति किलो हो रही है। अब सीधा जुड़ते हैं समाज सेविका गीता कपूर जी से। गीता जी, फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या जो चीनी उत्पाद है या चीनी मिल मालिक है उन पर इस बढ़ोतरी का क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ जो जनता है उस पर क्या इसका असर पड़ पाएगा? नहीं, क्या है, लोग जो ज्यादा लेते हो कम ले गए, मालिकों के ऊपर तो असर पड़ेगा ही उसका। लोग जो ज्यादा खरीदी करना चाहते हैं वो करेंगे नहीं। जो गरीब आदमी है वो अपना त्योहार कम करके खर्चा करेंगे, मिठाई कम बनाएंगे, तो मालिकों के ऊपर तो असर तो उसका पड़ेगा ही, सवाल ही नहीं आता है। तो चीनी अगर महंगी करती है तो सभी लोग उसको ये नहीं करेंगे, ज्यादा तरीके से यूज करेंगे नहीं चीनी, बस यही फर्क पड़ सकता है। ज्यादा उसकी खरीदी हो नहीं हो सकेगी, पब्लिक लेगी नहीं। लेकिन जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या फिर चीनी के दाम या महंगाई बढ़ती है तो जनता एक आध दिन दो प्रोटेस्ट कर पाती है, एक आध दो दिन, उसके बाद में वो भी इसकी आदी हो जाती है। तो क्या सरकार हर बार यही खेल खेलेगी, यही राजनीति खेलेगी कि जो फैसला है वो ले लिया जाए और फिर जनता एक आध दिन दो दिन प्रोटेस्ट करने के बाद, अनशन या विरोध करने के बाद वो आदी हो जाए ऐसे निर्णय का? नहीं, क्या है कि सरकार जो है इलेक्शन आता है बढ़ा देते हैं, लेकिन जो सरकार अगर निर्णय ले 2 दिन पब्लिक चुप बैठती है, बाद में वापस यही होता है। तो जब तक पब्लिक आवाज नहीं उठाएगी इलेक्शन में, तो आने वाले इलेक्शन में वोट नहीं देगी, तो ये फर्क हो सकता है कि अगर अच्छा है चुनाव करके अच्छा चुनाव को चुन के देगी तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आगे भी होने वाला है। ये सिलसिला चलते ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गीता कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी बांटने के लिए। साथ ही साथ मैं प्रदीप शर्मा का भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आने वाले दिनों में शक्कर या चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, 3 से 4 रुपए के दाम बढ़ सकते हैं और ये निर्णय जो आयात शुल्क है वो बढ़ने के कारण ये सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से एक नया विषय और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। शराब पर पाबंदी
जी हाँ, शराब सेहत के लिए बहुत खराब होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि सरकार जो है शराब पर पाबंदी नहीं लाना चाहती। सबसे पहले गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में शराब पर पाबंदी है, उसके बाद में अब निर्णय लिया गया केरल सरकार ने, केरल की राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब वहां पर भी शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। शराब पर पाबंदी लगाना मुश्किल क्यों है वो बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि शराब से सरकार को काफी रेवेन्यू या काफी फायदा पहुंचता है और यह रेवेन्यू सरकार घटाना नहीं चाहती। इसी के लिए इसके बावजूद इसके जो फायदे हैं वो सरकार को हो रहे हैं। शराब सेहत के लिए खराब होती है, ये बात हम सब जानते हैं, बावजूद इसके लोग शराब पीकर टून हो जाते हैं। ज्यादा शराब पीने से कई लोगों की किडनी या लीवर या सेहत खराब हो जाती है। गुजरात और केरल के बाद कर्नाटक का इसमें भी शराब उत्पाद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या महाराष्ट्र सरकार भी अपने राज्य में शराब पर पाबंदी लगाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ऐसी मांग कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही है। पाबंदी से सरकार को राजस्व या रेवेन्यू मिलता है, उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन जनता सुखी हो जाएगी, ऐसा कहना इन सामाजिक संगठनों का है। इसी श्रृंखला पर महाराष्ट्र सरकार भी क्या शराब पर पाबंदी लगाने में यह महाराष्ट्र में कामयाब होगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब बड़ी रणनीति खेली जा रही है। यह मामला तूल पकड़ते जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि उन्हें 1 घंटे के लिए भी भारत का शासन मिले तो वो सबसे पहला काम देश में बिना कोई मुआवजा दिए शराब की सभी दुकानें बंद करने का ही करेंगे। शराब हमारे सेहत के लिए कितनी खराब है, इस बात से हम सब भली भांति वाकिफ है और आम जनता में भी इस बात को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिलता है। आखिर क्या वजह है कि हम सब, साथ ही सरकार भी शराब के दुष्परिणामों से ज्ञात होने के बावजूद इसका उत्पादन और बिक्री नहीं रोक पा रही है? वो वजह है राजस्व यानी रेवेन्यू, जो भारी मात्रा में टैक्स के रूप में सरकारी कोष में जमा होता है। मगर गुजरात के बाद अब केरल ने भी करोड़ों रुपए के राजस्व का लालच छोड़कर आम जनता की खुशहाली के लिए शराब पर पाबंदी लाने का निर्णय लिया है। शराब से मुक्त करवाने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रधान वीएम सुधीरन तथा सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एवं केरल कांग्रेस के दबाव अधीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने राज्य में क्रमबद्ध रूप से पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा कर दी है। इसी श्रृंखला में 31 मार्च 2014 को बंद किए गए 418 शराब के बार दोबारा चालू न करने का निर्णय भी इस दौरान लिया गया। शेष 312 बार अब बंद कर दिए जाएंगे तथा नए लाइसेंस भी नहीं दिए जाएंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय को अनेक धार्मिक संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। विशेषकर युवा खतरनाक हद तक शराब और अन्य नशों का शिकार हो रहे हैं। शुरू में तो बच्चे अपने घर वालों की देखा देखी शराब पीना सीखते हैं और फिर अन्य नशीले पदार्थों के अधीन होकर अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लेते हैं। हालांकि केरल सरकार को अपने इस निर्णय से 25% राजस्व की हानि होगी, परंतु राज्य के वित्त मंत्री के.एम. मणि का कहना है कि सरकार राजस्व के इस घाटे को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढ लेगी। अब ऐसा ही कदम महाराष्ट्र की खुशहाली के लिए यहाँ भी उठाया जाए, ऐसी आशा महाराष्ट्र की जनता कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई।
दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि शराब सेहत के लिए काफी खराब होती है। शराब से हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। काफी सारे लोगों के संसार या जिंदगी उद्ध्वस्त हो रही है। फिर भी क्या वजह है कि शराब पर पाबंदी लगाने में हमें लगातार नाकामयाबी मिल रही है? इस पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ते हैं मोहम्मद मेमन जो है एडवोकेट, उनसे हम सीधा जुड़ते हैं। मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं शराब पर पाबंदी की। आपके पास काफी ऐसे केसेस आते होंगे जिस पर शराब की लत को लेकर घटस्फोट या डिवोर्स हो रहा है, या ऐसे कई मसले आपके पास आते हैं शराब को लेकर। तो क्या इतना ये कठिन क्यों है महाराष्ट्र में या देश भर में जो राज्य है बाकी जहां शराब पाबंदी नहीं लगा गई, वहां पर शराब पर पाबंदी लगाना ये इतना कठिन ध्येय क्यों होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो शराब एक ऐसी पदार्थ है जिसके नशे से कोई भी अच्छाई होती नहीं है, सिर्फ बुराई होती है जी। दूसरी बात यह है कि जो शराब के जो कारखाने जैसे जो बनते हैं उनको स्टेट और सेंट्रल दोनों परमिशन देती है, लाइसेंस ग्रांट करती है, तब जाके ये होता है। स्टेट और सेंट्रल अगर इसके लाइसेंसिंग अगर कम करे, इसको बनाने की जो परमिशन कम करे, तो इसका उत्पादन ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, जिसके तहत लोगों को सहूलियत होगी, ज्यादा नशा नहीं होगा, ज्यादा गंदगी नहीं होगी। पर जब स्टेट और सेंट्रल को दोनों को इनसे ज्यादा फायदा होता है, इसलिए इन लोग ये चीज के लिए ग्रांटिंग और परमिशन देते हैं। जैसा हम लॉ में देखते हैं कि एक शराब के नशे में इंसान अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसको नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड हम लोग एक जजमेंट देते हैं, जिसके तहत इसकी सजाए में भी उनको रियायत दी जाती है। जैसा मेडिकल टर्म्स में मेंटली अनस्टेबल आदमी हो तो उसको सजा नहीं होती है, इसी तरीके से शराब के नशे में इंसान बहुत ऐसे काम कर जाता है जिसकी वजह से उसको सजा होती है, जो कि वो नशे के धुन में करता है। मोहम्मद अगर जी, होश में हमारे हो तो ये साथ सब जुड़ने काम के नहीं लिए करे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ ये जानकारी और आपका सहयोग देने के लिए फिलहाल हम बता रहे कि महाराष्ट्र में भी शराब पर पाबंदी लगाने की जो मांग है वो अब तूल पकड़ते जा रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।